ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छात्र संघ चुनाव के दौरान शहर शहर हंगामा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बवाल की ये तस्वीरें बीकानेर, उदयपुर और कोटा की हैं, जहां छात्र नेता आपस में उलझ गए। इस दौरान इनकी पुलिस से झड़प हो गई। कई जगहों पर पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीकानेर, कोटा और उदयपुर की। तो आप देखें बीकानेर की जो तस्वीर है, यहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी है। कारण यह रहा कि एनएसयूआई जो संगठन है वो दो गुटों में बंट गया और आपस में झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दूसरी तस्वीर कोटा की है। कोटा में अगर आप देखें तो कोटा में स्टंटबाजी करते हुए नजर आए छात्र संगठन के जो ये कार्यकर्ता हैं, बाइक हाथ पर उठाकर और उसके बाद करतब दिखाते नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने यहां से इन सभी को खदेड़ा। और तीसरी जो तस्वीर है वो उदयपुर की है। यहां पर विधायक प्रीति शक्तावत के पहुंचने की वजह से माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया, जिसके बाद प्रीति शक्तावत को वहां से पीछे हटना पड़ा। ये तीन शहरों की तस्वीरें और सिर्फ हंगामे की ये तस्वीर। राजस्थान छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 28,000 छात्र छात्रा जो हैं वो अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं। मनुहार करते हुए प्रत्याशी दिखे। अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आई। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जयपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, कोटा, दौसा, उदयपुर की यह तस्वीर, जहां पर वोटिंग करने के लिए जो छात्र छात्रा हैं वो पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं, जिसमें जयपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, कोटा, दौसा, उदयपुर, जहां आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि वोटिंग करने के लिए लोग पहुंचे हैं। और अब कुछ ही मिनटों का समय जो है वो बचा हुआ है। कुछ ही मिनट शेष हैं। और आपको बता दें कि प्रत्याशी जो हैं वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके पक्ष में लोग वोट करें। कुछ और जगहों की तस्वीरें हैं, जिसमें बीकानेर की तस्वीर आप देख सकते हैं, करौली, उदयपुर, जयपुर की ये तस्वीरें, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। 10 तस्वीरें हैं जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, झुंझुनू, अलवर, पोखरण, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर और कोटपुतली की ये तस्वीरें, जहां पर वोटिंग के लिए जो छात्र छात्रा हैं वो पहुंचे। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, दो तस्वीर है भरतपुर और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है वो करौली की। इसीलिए कहा जाता है कि वोट के लिए कुछ भी करेगा। ये तस्वीर आप देखें तो जो प्रत्याशी हैं वो दंडवत करते नजर आए। जो वोटर्स हैं उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए कि उनके पक्ष में वो मतदान करें। और जो दूसरी तस्वीर है उसमें पैर छूकर मनुहार करते हुए कि आज तो वोट हमें ही दें। तो देखिए, सियासत के गुड़ जो हैं वो सीखते हुए, सियासत का गुड़ सीख रहे हैं ये सभी जो प्रत्याशी हैं। और कहीं दंडवत करते हुए, कहीं पैर छूकर मनुहार करते हुए कि वोट उनके पक्ष में ये सभी वोटर्स करें। तो वोट के लिए कुछ भी करेगा, यही कहती हुई ये दो तस्वीरें हैं। तो छात्र संघ चुनाव, कोविड की वजह से पिछले 2 साल चुनाव नहीं हो पाए और अब जो चुनाव इस बार हो रहा है तो उत्साह भी देखने को मिल रहा है कई जगहों पर। हालांकि कुछ जगहों से जो जानकारी निकल करके सामने आई, वोटिंग परसेंटेज जो है
वो खास नहीं दिखा। कारण उसके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कारणों को तलाशने की भी जरूरत है कि क्यों इन चुनावों से जो छात्र हैं वो दूरी बनाते हैं। क्योंकि जो कॉलेज होता है, कॉलेज के अंदर जो समस्याएं होती हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधित्व करने वाला शख्स वो चुनते हैं। तो क्या कारण है कि छात्र संघ चुनाव से कई छात्र छात्रा जो हैं वो दूरी बना लेते हैं। और बीकानेर छात्र संघ चुनाव में उत्साह दिखा है। बीकानेर में देखिए उत्साह देखने को मिल रहा है। राजकीय डूंगर कॉलेज में छात्राओं की भीड़ देखने को मिली है। दिव्यांग छात्र भी वोट करने के लिए पहुंचे, व्हील चेयर पर अपना वोट डालने के लिए। आप ये देखें तस्वीर। तो वोटिंग के बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए ये छात्र, ये तस्वीरें आप देखें। तो इसे कहते हैं उत्साह, कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन जो वोटिंग का एक कहते हैं अधिकार जो आपको मिला है, आप अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनते हैं, तो वोट कम से कम जरूर करें। ये आपका अधिकार है, चाहे किसी भी स्तर पे हो, चाहे आप छात्र संघ चुनाव के लिए हो या बाकी कोई भी चुनाव। अगर आप प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं तो उसके लिए वोट जरूर करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।